सीमापुरी से बीजेपी आगे चल रही है। ये जो अभी अपडेट आया है, अब ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां पीछे हो गए और बीजेपी आगे। मुस्लिम बहुल सीट ओखला पे अगर बीजेपी आगे है, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका मतलब मुस्लिम वोट बट गया। सही है ना विजय जी? बिल्कुल, ओखला मुस्लिम वोट बढ़ गया। ओवैसी ने, कांग्रेस उम्मीदवार ने, मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था। और यदि आम आदमी पार्टी वहां पर शुरुआत में भी आगे चल रही थी तो हैरानी की बात थी, क्योंकि मजबूत तरीके से वहां पर दोनों लोग लड़ रहे थे, MIM भी और ये भी। भैया अमानतुल्लाह खां के सामने अरीबा खान थी जी, जो कि आसिफ मोहम्मद खान की बेटी है। तो यदि उधर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार थे। सर मैं इसी की जो वेबसाइट देख रहा हूँ, 35,000 के करीब जो है वो वहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं, और वो मनीष चौधरी को अगर एक तरफा जाता है और इधर उधर सब बढ़ जाते हैं तो फिर स्थिति 71,000 अंतर था जीत का। ओखला में 2020 में आम आदमी पार्टी ने 71,000 वोटों से चुनावी जीत हासिल की थी। तो 71,000 बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर भले कम जाएगा, 15 में 64,000 का अंतर था उसी ओखला पर। तो आप मुस्लिम वहाँ more than 70% है। तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले अगर कांग्रेस और MIM वोट काटती भी है तब भी ये अंतर कितना पाट पाते हैं, ये काफी मुश्किल काम है और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा होगा अगर ऐसा होता है। ओके, ओखला से अब बीजेपी आगे, ये अपडेट। इसके अलावा रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा पीछे हो गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि पहले अकाली दल में थे, बाद में बीजेपी में आए, अब रजौरी गार्डन से वो पीछे हो गए। लेकिन ओवरऑल देखिए ट्रेंड ये कह रहे हैं 58 सीटों के रुझान में आम आदमी पार्टी 32 पर आगे, बीजेपी 25 पर, और कांग्रेस भी 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो भी हम आपको लगातार देते चलते हैं। बीजेपी 2 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, और कुल वोट प्रतिशत जो बीजेपी को मिल रहा है वो है 52%, आम आदमी पार्टी को मिल रहा है 43% और कांग्रेस को मिल रहा है 2.93, करीब 3%। यानी कांग्रेस अगर पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन कर रही है, इसका मतलब विजय जी क्या है? 4% से भी अगर कांग्रेस नीचे आ रही, हालांकि 2 सीटें, 1 सीट जरूर बढ़त बना रही। केवल देवेंद्र यादव की सीट ऐसी हो सकती है जिसपे, यदि आपको याद हो मानक जी, मैं हमेशा इस पर कहता रहा कि साफ साफ तौर पर बाइपोलर इलेक्शन है और कांग्रेस कहीं भी नहीं है इसमें, पूरी रेस में। केवल वो जो देवेंद्र यादव है उनकी सीट अकेली ऐसी लगती है, और कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स ने अच्छा इलेक्शन लड़ा, जैसे संदीप दीक्षित को भी ले लें तो, लेकिन उनके साथ कांग्रेस नहीं थी। बार बार मैंने जोड़ दिया कि संदीप दीक्षित यदि चुनाव लड़ रहे हैं जिस ताकत से, यदि वहां पर कांग्रेस भी होती, तो कांग्रेस नहीं थी, केवल कैंडिडेट्स 4-5 कैंडिडेट्स, 7-8 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बिना संगठन के, बिना पार्टी वर्कर की ताकत के चुनाव लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल काम है। और कांग्रेस इसमें, जो सब लोग 10-12% की बात कर रहे थे, मुझे हैरानी थी कि यदि डबल डिजिट में कांग्रेस आती है वोट परसेंटेज में, सीट की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सीधा सीधा बाइपोलर इलेक्शन है। अब चांदनी